आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में गुजरात फार्मूला लागू करने पर भाजपा में मंथन। हिजाब के बाद कर्नाटक के स्कूल में बाइबल पर विवाद, विरोध में उतरा हिंदू संगठन। सुप्रीम कोर्ट में बनेगा इतिहास, इसी साल 3 महीने के अंतराल में देश को मिलेंगे 3 चीफ जस्टिस। नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करें, हुबली हिंसा में पार्षद की गिरफ्तारी पर ओवैसी की पार्टी नेताओं को सलाह। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों और कामकाज में सुस्ती को देखते हुए कर्नाटक में गुजरात का फार्मूला अपनाने पर गंभीरता से मंथन कर रहा है। पार्टी ने गुजरात में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हटाकर नई टीम बनाई थी। फिलहाल पार्टी में प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी लिंगायत समुदाय को साधे रखने की रणनीति पर विचार हो रहा है। दक्षिण भारत में महज कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। यहाँ करीब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता गंवाना नहीं चाह रही है। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु के एक स्कूल ने अभिभावकों से पूछा है कि यदि बच्चे स्कूल में बाइबल लेकर आएं तो उन्हें एतराज तो नहीं है। अभिभावकों की राय चाहे जो हो, लेकिन दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बेंगलुरु के निजी क्लियरेंस हाई स्कूल ने बच्चों के अभिभावकों से ये लिखित में लिया है कि यदि बच्चे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल लेकर कक्षा में आएं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। स्कूल के इस कदम का हिंदू जन जागरण समिति ने कड़ा विरोध किया है। संगठन के प्रवक्ता मोहन गौड़ा का कहना है कि इस तरह से स्कूल गैर हिंदू विद्यार्थियों को ईसाई समुदाय का सर्वोच्च धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए बाध्य कर रहा है। साल 2022 सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में अलग तरीके से दर्ज होने वाला है। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बाद ये दूसरा मौका होगा जब महज 3 महीने के अंदर देश को 3 मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। इससे पहले 1991 में ऐसा हुआ था। मौजूदा चीफ जस्टिस NV रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर होंगे। उसके बाद जस्टिस उदय U ललित मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जिनका कार्यकाल करीब 2 महीने रहेगा। 8 नवंबर को उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ इस कुर्सी पर बैठेंगे। वो करीब 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। इस तरह 76 दिनों के अंतराल पर देश को 3 चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद की गिरफ्तारी पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा है कि वो खुद को नागरिक विवादों में शामिल नहीं होने दें। दरअसल पार्टी के पार्षद नजीर अहमद होनियाल को कर्नाटक के हुबली में पथराव की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज़ 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है।
इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में संविधान पीठ में सुनवाई हो सकती है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई में 5 जजों के संविधान का गठन करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की थी। सीजेआई ने कहा कि ये 5 जजों के संविधान पीठ का मामला है। शेखर नाफड़े ने पहले अगले हफ्ते सुनवाई की मांग की, लेकिन बाद में कहा कि इसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुना जा सकता है। पुलवामा एनकाउंटर का ड्रोन फुटेज, जहां श्रीनगर के 8 दिन के मिलिटेंट के बीच एलईटी के 3 मिलिटेंट मारे गए। केपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। पुलवामा गनफाइट में एक और आतंकवादी मारा गया। टोल 3 श्रीनगर दक्षिण कश्मीरी के पुलवामा जिले के पूहू इलाके में रविवार को काउंटर विद्रोही बलों के साथ मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया है, जिसमें आतंकवादियों की मौत हो गई। ये एक अधिकारी ने ये बात कही। केपी के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। कुलगाम की मेन मार्केट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग और फायर सर्विस ने आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। लंबे कोरोना काल के बाद मशरक के बहरौली में आयोजित हुआ सामूहिक इफ्तार पार्टी में सैकड़ों रोजगार हुए शामिल। बहरौली मुखिया अजीत सिंह के आवासीय परिसर में आयोजित इफ्तार शाम 6:22 पर इफ्तार के प्रारंभ में रोजुद्दीन अंसारी एवं पूर्व प्रखंड उप प्रमुख साहेब हुसैन उर्फ टुनटुन खां ने कलमा शरीफ पढ़ा। रोजदारों के लिए शरबत, पकौड़ी, खजूर, फल सहित अन्य व्यंजन थे। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के रोजगार शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से मशरक थानाध्यक्ष राजेश कुमार, बहरौली मुखिया अजीत सिंह, पूर्व उप प्रमुख साहेब हुसैन उर्फ टुनटुन, मुखिया बच्चा लाल शाह, मुखिया अनिल ठाकुर, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुखिया सत्येंद्र सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अमर सिंह, सैयद अंसारी, अब्बास मास्टर, हैंडबॉल के जिला अध्यक्ष कृष्णा मोहन सिंह, सचिव संजीव कुमार सिंह, सरफराज आलम, कुर्बान अली अंसारी, रोजादिन अंसारी, भूषण सिंह, आर्मी कैंटीन के रंजन सिंह, अशोक सिंह, अरुण सिंह, मिक्कू सिंह, प्रिंस बाबा, राहुल सिंह, अनिल सिंह सहित अन्य शामिल हुए। छपरा से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।
बहरौली पंचायत में अजीत सिंह मुखिया जी के पास में इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हुआ। बहुत बहुत इनको हम शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे, मुबारकबाद देंगे कि ये हर साल इफ्तार पार्टी कराते हैं और हमें चांद कुदरिया से बुलाते हैं। बहुत से लोग आए हुए थे, हम कई जगह इफ्तार पार्टी किए, दावत में शामिल हुए, लेकिन इनके तरफ व्यवस्था कहीं नहीं, ना इतना आदमी कहीं होते हैं रोज़ेदार, ना ऐसा व्यवस्था कहीं होता है। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की कुछ जगहों का नाम बदलने के बाद अब राज्य सरकार एक और जगह का नाम बदलने जा रही है। सरकार अब नसरुल्लागंज का नाम बदलने की योजना बना रही है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुदनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंडा करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। चौहान ने रविवार को राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 90 किलोमीटर स्थित एक कस्बे के खेलकूद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने इसके माध्यम से सीएम पर सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से राज्य के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी साल फरवरी में मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबई का नाम माखन नगर कर दिया था। बाबई प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। क्या कोरोना वायरस जानवरों के बीच भी फैल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। पिछले 2 सालों में ऐसी कई खबरें आई जो जानवरों में कोरोना संक्रमण से संबंधित थे, मगर कई लोगों के मन में शंका बरकरार रही कि क्या वाकई में जानवरों को भी कोविड-19 अपना शिकार बना सकता है। गुजरात में हुए हालिया शोध से पता चलता है कि ये खतरनाक वायरस पशुओं को भी संक्रमित कर रहा है। रिसर्च में भैंस, गाय और कुत्तों जैसे जानवरों में कोरोना वायरस पाया गया है। हालांकि शोध में ये भी कहा गया है कि इस संक्रमित जानवरों में से मनुष्य तक ये वायरस पहुंचने का खतरा कम है, क्योंकि इन पशुओं में वायरस का लोड कम है। कामधेनु विश्वविद्यालय और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से घोड़े से लेकर गाय और भैंस तक के नाक और मलाशय से सैंपल लिए थे। इनमें से 24% जानवर पॉजिटिव पाए गए और एक कुत्ते में तो डेल्टा वेरिएंट पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार ऐसा शोध हुआ जिसमें ये बात सामने आई है कि दुधारू जानवर भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इससे पहले जो शोध हुए हैं उसमें बिल्ली, ऊदबिलाव जैसे जानवरों के संक्रमित होने की बात सामने आई थी। तो गुजरात एटीएस के साथ एक संयुक्त अभियान में इंडिया कोस्ट गार्ड में 9 क्रू मेंबर्स के साथ एक पाकिस्तानी बोट अलहज को अरब सागर की भारतीय सीमा में लगभग 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ा गया। आगे की जांच के लिए पाकिस्तानी बोट को जखाऊ से ले जाया जा रहा है। इंडिया कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी बोट अलहज पर 9 क्रू मेंबर सवार थे। बोट बीती रात भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर गई। खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात एटीएस और इंडिया कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें देखकर पाकिस्तानी बोट पर सवार क्रू मेंबर हेरोइन के पैकेट्स को पानी में फेंक कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में गुजरात फार्मूला लागू करने पर भाजपा में मंथन। हिजाब के बाद कर्नाटक के स्कूल में बाइबल पर विरोध में उतरा हिंदू संगठन। सुप्रीम कोर्ट में बनेगा इतिहास। इसी साल 3 महीने के अंतराल में देश को मिलेंगे 3 चीफ जस्टिस। नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करें। हुबली हिंसा में पार्षद की गिरफ्तारी पर ओवैसी की पार्टी नेताओं को सलाह। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।